संसद का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया गया है और ये वही विधेयक है जिसके माध्यम से पेपर लीक के मामलों को रोका जाना है। यदि ये विधेयक सत्र में पास हो जाता है, राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे देते हैं, तो ये विधेयक कानून बन जाएगा, कानून बन के लागू हो जाएगा। पहले जो कानून था, ये कानून उसकी तुलना में काफी बेहतर है। नियमों को भी बदला गया है, प्रक्रिया को तेज किया गया है, फास्ट किया गया है। जैसे पहले समय सीमा निश्चित नहीं थी कि कितने समय में व्यक्ति को सजा दी जाएगी, दोषी ठहराया जाएगा पेपर लीक के मामले में, लेकिन अब है कि 2 महीने में जांच पूरी हो जाएगी और उसके आगे की प्रक्रिया 3 महीने की होगी, यानी ट्रायल की प्रक्रिया 3 महीने की होगी। कुल मिलाकर के 5 महीने में संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और जो दोषी व्यक्ति है उस दोषी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है, उसको जेल पहुंचाया जा सकता है। तो अच्छा प्रावधान है। हालांकि सुधार की अभी भी जरूरत है, कानून में कुछ और सुधार और भी होने चाहिए। इसमें जो सजा थी पहले, वो जो 5 साल थी बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। जहां जुर्माना 5 लाख हुआ करता था, उसको बढ़ा करके 50 लाख कर दिया गया है। सजा भी बढ़ा दी गई है, जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है, प्रक्रिया भी तेज हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें और सुधार की जरूरत है। और वो सुधार इसमें क्या होना चाहिए? अभी भाई, पेपर लीक के मामले में जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को पकड़ा जाता है, वो व्यक्ति असल में दोषी नहीं है। पेपर बांटने वाला असल में दोषी नहीं है। असल में दोषी हैं जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं। असल में दोषी हैं वो लोग जो बड़े स्तर से पेपर को लीक करते हैं। वो रसूखदार लोग जो हो सकता है कि सरकार में बैठे हो सकता है कि अन्य शिक्षण संस्थानों में बैठे हों, वो इसमें बड़े स्तर पर शामिल होते हैं। पेपर बांटने वाला कौन है? ये पेपर बांटने वाला तो गुर्गा है। पेपर बांटने वाला तो आम आदमी है। उसे पकड़ करके जेल में डाल देना, मुझे लगता है कि समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं है। शायद जो मेन आदमी है, जहां से पेपर लीक हो रहा है, जो मुख्य आदमी है, जिसके हाथ में कंट्रोल है, उस व्यक्ति को जेल पहुंचाना चाहिए। तब जाकर के चीजें क्या हो पाएंगी, नियंत्रण में हो पाएंगी। और ये क्या होता है कि भाई आपने उसको 5 साल के लिए जेल भेज दिया, 10 साल के लिए जेल भेज दिया, ये क्या बात हुई? जेल भेजने से क्या होगा? जेल भेजने से नहीं, जिस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाए उस व्यक्ति की संपूर्ण संपत्ति जब्त की जाए। आखिर किस चीज के लिए आप उसे छोड़ रहे हैं? 10 साल के बाद बाहर आएगा फिर वही करेगा, इसलिए छोड़ रहे हैं? या जमानत पे बाहर आएगा फिर वही करेगा? उसकी संपूर्ण संपत्ति जब्त की जाए। और जब संपूर्ण संपत्ति जब्त की जाएगी तो उसे लगेगा कि हां, वाकई में गलती हुई है, और उसकी नागरिकता भी समाप्त की जाए। नागरिकता समाप्त करने को हल्के में मत लीजिएगा आप। नागरिकता समाप्त करने का मतलब होता है कि भारत के नागरिक होने के नाते जितने अधिकार मिले हुए हैं वो सब अधिकार समाप्त हो जाएंगे, वो सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। उसे, जिसकी नागरिकता समाप्त हो रही है, उसे कोई दूसरे देश नहीं भेजा जा रहा है। उसे कोई सीमा के उस पार नहीं कुदाया जा रहा है कि जाइए भाई हो गया, अब आप इस देश में नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, वो देश में ही रहेगा। नागरिकता समाप्त होने वाला व्यक्ति देश में ही रहता है, बस उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं और उसको बाकी नागरिकों से एकदम न्यूनतम अधिकार उसके पास होते हैं। वो उस स्तर का सम्मानपूर्ण जीवन, मतदान करना, चुनाव लड़ना और अन्य जो नागरिक के अधिकार हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो उसे महसूस होना चाहिए पूरी तरह से कि वाकई में यहां गलती हुई है। संपूर्ण संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, जो पेपर बांटने वाला है वो असली दोषी नहीं है, असली दोषी कोई और है। पेपर बांटने वाला जो है वो जेल चला भी जाएगा तो जो उसका मालिक है, जिसने पेपर लीक करवाया था, वो उसको 10-20 लाख 50 लाख रुपए देकर के बात खत्म कर देगा, बात समाप्त हो जाएगी। और ये जो पेपर लीक करने वाला आम आदमी है, इसको एक अमाउंट मिलेगा, इसको लगेगा ठीक है 5 साल 10 साल की सजा काट ली जाएगी, क्या समस्या उसमें है। लेकिन मेन आदमी फिर भी बच जाएगा। मेन आदमी अभी भी मुक्त रहेगा। लेकिन जब मेन आदमी को पकड़ करके उसकी संपूर्ण संपत्ति जब्त की जाएगी तो वाकई में उसे लगेगा कि यहां डर है इस बात का। संपूर्ण संपत्ति जब्त की जा सकती है। संपूर्ण संपत्ति, ये बहुत बड़ी बात हो गई। नागरिकता समाप्त हो सकती है, ये बहुत बड़ी बात हो गई।
तो अभी यहां सुधार की थोड़ी और गुंजाइश है, इस कानून में थोड़ा सुधार और होना चाहिए, मेन आदमी तक पहुंचे सरकार, और जो दंड का प्रावधान है उसको और बढ़ाए, ताकि हजारों लाखों विद्यार्थी जो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, किस तरह तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्जाम्स की, किस तरह का जीवन जीते हैं, कितने मुश्किल हालात में वो पढ़ते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, घर वाले पैसा भेजते हैं, कभी कभी बहुत मुश्किल परिस्थितियां परिवार के साथ हो जाती है, वो नहीं बच्चों को पैसा भेज पाता है, कई माता पिता को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है, अपने खेत खलिहान बेचने पड़ते हैं, उधार लेना पड़ता है, उधार का फिर उन्हें ब्याज देना पड़ेगा, मतलब बहुत दिक्कतें उसमें होती हैं। ऐसे में पेपर लीक हो जाना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन फिर वही बात कि जिस व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा वो असली दोषी नहीं है। असली दोषी वो व्यक्ति है जिसकी वजह से ये हुआ है, जो रसूखदार है, जो ऊपर बैठा हुआ है, जिसके हाथ में नियंत्रण है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक नियंत्रण जिसके पास है, वो इतना आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। और अगर सरकार वाकई में दंड देना चाहती है, सरकार वाकई में सजा देना चाहती है, सरकार को लगता है कि अपराध हुआ है, तो इस तरह का यहां पर कार्य होना चाहिए, तब जाकर के सच में न्याय मिल पाएगा।